पढ़ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस्चुरीज। एस्चुरीज में पाए जाने वाले विशेष लक्षण कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक्स एस्चुरीज और एस्चुराइन हैबिटेट। तो पहले हमने सैलिनिटी के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ रहे हैं टर्बुलेंस के बारे में। टर्बुलेंस जहाँ पर सी और फ्रेश वाटर की मिक्सिंग होती है, टर्बुलेंस उत्पन्न होती है। द मिक्सिंग अप ऑफ सी एंड फ्रेश वाटर produces turbulence एक टाइडल एस्चुरी में क्या होता है? इन ए टाइडल एस्चुरी यहाँ पर वर्टिकल टर्बुलेंस बहुत कम होती हैं, लो वर्टिकल टर्बुलेंस और हाई हॉरिजॉन्टल टर्बुलेंस होती हैं। हॉरिजॉन्टल टर्बुलेंस जहाँ पर फ्रेश वाटर सी वाटर के कांटेक्ट में आते हैं, बाउंड्री पर, एस्चुरी की जो बाउंड्री होती है वहाँ पर फ्रेश वाटर सी वाटर के कांटेक्ट में आता है, तो उसके द्वारा हॉरिजॉन्टल टर्बुलेंस उत्पन्न की जाती हैं। हॉरिजॉन्टल टर्बुलेंस कॉज्ड एट द बाउंड्री वेयर fresh water comes in contact with the sea water. और जहाँ पर ये दोनों कांटेक्ट में आते हैं, फ्रेश वाटर और सी वाटर, हॉरिजॉन्टल टर्बुलेंस उत्पन्न होती है और इसकी वजह से एडी फॉर्मेशन होता है। एडी फॉर्मेशन, एडीज में न्यूट्रिएंट ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, न्यूट्रिएंट ऑर्गेनिजम्स जो कि एस्चुरी में लाए जाते हैं और बाउंड्री रीजन में सर्कुलेट होते रहते हैं। तो ये इस प्रकार का जोन एडी फॉर्मेशन वाला जिसमें न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, इस रीजन को न्यूट्रिएंट ट्रैप भी कहते हैं। न्यूट्रिएंट ट्रैप क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि एस्चुरी में लाए जाते हैं सी वाटर के द्वारा और रिवर वाटर के द्वारा। तो इस एडीज के द्वारा रैपिड डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड फूड का होता है। एडीज प्रमोट रैपिड डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड फूड इन द एस्चुरी। अगला कैरेक्टरिस्टिक्स है सिल्ट और मड। एस्चुरी में नॉर्मली हाई सिल्ट कंटेंट पाया जाता है, हाई सिल्ट कंटेंट। सिल्ट बनती है क्योंकि मिक्सिंग होती है काम सी वाटर एंड फ्लोइंग फ्रेश वाटर, तो इसकी वजह से सिल्ट एस्चुरी में बनती है।
एस्चुराइन जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स इस सिल्ट में, मड में बिल बना करके रहते हैं। मोस्ट ऑफ देयर लाइफ स्पेन बोरोइंग टाइप की होती है और वो बोरोज करते हैं इस मड में, सिल्ट में, जो बॉटम डिपॉजिट्स होती है, बॉटम डिपॉजिट्स में बिल बना करके रहते हैं। सिल्ट की वजह से और होता है पानी में लाइट पेनिट्रेशन रिड्यूस, लाइट पेनिट्रेशन कम हो जाता है, इल्यूमिनेशन डिक्रीजेस, तो जिसकी वजह से प्लांट लाइफ प्रभावित होती है। अफेक्टेड जो रिवर्स होती हैं, फ्रेश वाटर रिवर के साथ में, फ्रेश वाटर के साथ में ऑर्गेनिक मैटर आता है, सीवेज के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ सीवेज। और यह एस्चुरी में, सेडिमेंट में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं उनके द्वारा इनका ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होता है, और इस डिकम्पोजिशन के होने से डेट्राइटस का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ डेट्राइटस, जो कि क्या होता है डेट्राइटस, गुड सोर्स ऑफ फूड, गुड सोर्स ऑफ फूड। और इस फूड से जो बॉटम सेडिमेंट्स में एनिमल्स पाए जाते हैं उनको क्या मिलती है, एनर्जी। एनिमल्स लिविंग इन द बॉटम सेडिमेंट्स rivers also bring them, रिवर्स के साथ में और पॉल्यूटेंट्स आते हैं, प्रदूषक, जो कि एस्चुरिन हैबिटेट में या एस्चुरी में टॉक्सिक इफ़ेक्ट, प्रभाव दिखाते हैं, टॉक्सिक एक्शन। और जो रिवर वाटर मिलता है एस्चुरी में, पोल्यूटेंट्स के कारण में ऑक्सीजन कंटेंट भी कम होता है, रिडक्शन। और सेडिमेंट्स, डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स, deposition of sediments and sandbanks results in mangrove vegetation and salt marsh areas। अधिकतर जो इंडिया में एस्चुरीज हैं उनमें सैंड बार्स पाई जाती हैं, जो सैंड रिवर्स जो वेव्स होती हैं उनके द्वारा लाई जाती है और डिपॉजिट हो जाती है, एस्चुरी में आकर के जमा हो जाती है। और
रेनी सीजन में सिर्फ वाटर का जो फ्लो होता है प्रॉपर होता है और हमेशा इसका फ्लो यहाँ तो नहीं होता, यहाँ बहुत कम होता है। और इन बार के अंदर स्लोप होता है वहाँ पे एक पूल बन जाता है जो कि सी वाटर से भरा रहता है हाई टाइड के समय। तो इस प्रकार से इंडिया में जो एस्चुरीज हैं अधिकतर उनमें सैंड बार्स पाई जाती हैं और एक पूल के रूप में पानी इनमें सी वाटर भरा रहता है। इस प्रकार की जो एस्चुरीज होती हैं इनमें 3 प्रकार के रीजन पाए जाते हैं। अपर सरफेस लेयर, of warm river water with a mixture of sea water और इस पानी की सैलिनिटी होती है 0.1 to 0.2%। और दूसरा रीजन है सेकेंड लेयर। अपर सरफेस लेयर के बाद दूसरी सेकेंड लेयर है ऑफ ब्रेकिश वाटर जिसकी सैलिनिटी है 0.3 to 0.4%। एक तीसरी लेयर है थर्ड लेयर ऑफ सॉल्ट वाटर जिसकी सैलिनिटी होती है अबाउट 1.5%। तो इस प्रकार से एस्चुरी में जिनमें सैंड बार्स पाई जाती हैं और एक पूल के रूप में सी वाटर पाया जाता है। इनफ्लो ऑफ फ्रेश वाटर बहुत कम होता है, रेनी सीजन में ही केवल प्रॉपर वाटर फ्रेश वाटर पाया जाता है। तो इनमें 3 लेयर्स पाई जाती हैं जिनकी सैलिनिटी अलग अलग होती है और ये कंडीशन तभी होती है 3 लेयर वाली जब इनमें पूल्स में रिवर वाटर भी पाया जाता है।